दोस्तों बिहार में दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बड़ी अपडेट है जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है। ऑफिशियल जानकारी है। दूसरा यहाँ पे दोस्तों बता तो आपका जो परीक्षा पैटर्न है उसमें बड़ा बदलाव किया गया है। इस बार का जो प्रश्न है वो आपको पिछले जो शिक्षक भर्ती हुई है बीपीएससी ट्री की उसके अकॉर्डिंग आपको प्रश्न इजी मिलेंगे। पूरे डिटेल जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। साथ ही साथ आपकी जो रिक्त पदों की संख्या थी जैसा कि 70,000 आपने देखा, उसके बाद आपने देखा कि 1,10,000 तक हुई, अब जो है उसकी संख्या और भी बढ़ाई गई है। तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, चाहे आप 6 to 8 के लिए अप्लाई करें या फिर 9 to 10 के लिए या फिर 11 to 12 के लिए। 6 to 8 का जैसा कि आप जान रहे हैं बिहार के तो करेंगे ही करेंगे, अदर स्टेट वालों को भी पूरा चांस है क्योंकि यहाँ पे सीटेट जो है मांगा जाता है। जबकि 9 से 12 तक आपका स्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो 6 to 8 जिन अभ्यर्थियों का चाहे आप बीएड हो या फिर डीएलएड हो, आपका पेपर सेकेंड सीटेट का क्लियर है तो आप इसमें पूरी तरह से एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। इससे रिलेटेड पूरी जानकारी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। दोस्तों स्क्रीन पर आज की ये न्यूज आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 3 नवंबर से आवेदन और 7 दिसंबर से परीक्षा होगी। दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। एक बार इसे हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बारे में पूरी क्या जानकारी दी गई है। बीपीएससी शिक्षा विभाग के बीच बनी सहमति। बीपीएससी से प्रथम चरण में 1.70 लाख शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्न की तुलना में दूसरे चरण में होने वाली 1.10 लाख शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। प्रथम चरण में 24 से 26 अक्टूबर तक ली गई परीक्षा में अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इसी स्तर के प्रश्न होने चाहिए थे। बीपीएससी और विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में भी शिक्षा विभाग की ओर से इस बात पर आपत्ति की गई थी कि प्रश्न काफी कठिन पूछे गए। इसलिए आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न सेट करने वालों को भी कहा गया है कि बहुत अधिक कठिन प्रश्न सेट नहीं करें। हल्का प्रश्न सेट करने की जरूरत इसलिए भी पड़ रही है कि पिछली परीक्षा में कठिन प्रश्न के कारण बहुत कम अभ्यर्थी चयनित हो पा रहे थे। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो SC ST वाले थे उनका 37 नंबर पर जो है सिलेक्शन हो चुका है। क्यों हुआ है? क्योंकि जो है प्रश्नों का जो लेवल था वो कठिन था और ऐसे में अगर उनको कट ऑफ से बाहर किया जाता, उनको निकाल दिया जाता तो पद काफी खाली रह जाते। इन्हीं सब की वजह से जो है कम नंबर वालों का भी चयन वहां पे हो चुका है। बाद में शिक्षा और सामान्य प्रशासन विभाग से राय लेकर बीपीएससी ने उत्तीर्णता के लिए कट ऑफ को कम कर दिया था। दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बीपीएससी 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आवेदन लेगा। आवेदन के 1 माह के अंदर ही 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित करने की संभावित तिथि भी तय हो चुकी है। जैसा कि आपने देखा है कि 3 से 14 तक आपका आवेदन स्टार्ट है बीपीएससी ट्री 2 का यानी दूसरे चरण का, और उसका एग्जाम जो है 7 से 12 दिसंबर के बीच करा दिया जाएगा। दूसरा यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रश्नों के स्तर में भी बदलाव किया गया है, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में। प्रथम चरण में 24 से 26 अक्टूबर तक बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न कठिन होने के कारण काफी आलोचना हुई थी। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में गजेटेड ऑफिसर परीक्षा के स्तर के प्रश्न पूछे गए। दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में करीब 10 लाख आवेदन आने की संभावना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 39 से भी कम अंक वाले हुए चयनित, ऐसी नौबत ना आए इसलिए बदला पैटर्न। तो आप देख सकते हैं 39 नंबर वाले भी जो है इसमें चयन हो चुके हैं। पिछली बार कट ऑफ काफी गिरा था। कक्षा 11-12 में हिंदी, भौतिक, पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी और मैथिली में अनारक्षित कोटि का कट ऑफ 39 रहा। उत्तीर्णता के लिए न्यूनतम अर्धांक 40% यानी 48 अंक है। अन्य कोटि में 39 अंक से भी कम वालों को चयनित पड़ा, इसलिए अनारक्षित के लिए कट ऑफ कम गया। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कठिन सवाल पूछे थे, इस कारण अंकों में छूट देनी पड़ी। कठिन प्रश्न के कारण कम अंक मिले। न्यूनतम अर्धांक में छूट नहीं देते तो आधे से अधिक सीट खाली रह जाती। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग के साथ बैठक कर तय किया कि न्यूनतम अर्धांक में छूट दी जाए ताकि ज्यादा अभ्यर्थी पास हों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उससे रिलेटेड जो पिछली गलतियां जो कुछ हुई इसमें सब कुछ सुधार किया जाएगा। प्रथम भर्ती परीक्षा में अलग ये भी 1.70 लाख शिक्षक भर्ती परीक्षा में कक्षा 6 से 8 तक की वैकेंसी नहीं थी। दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में कक्षा 6 से 8 तक 31,982 शिक्षकों की वैकेंसी रहेगी। कक्षा 6 से 8 तक स्नातक स्तरीय शिक्षक होंगे। स्नातक के साथ बीएड डिग्री वालों को मौका मिलेगा। यहाँ पे चुनाव आचार संहिता लागू ना हो इसलिए दूसरे चरण की घोषणा। अप्रैल मई 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। माना जा रहा है जल्द ही चुनाव आचार संहिता लागू होगी, इसलिए पहले चरण की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की घोषणा कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं सारी चीजें। और यहाँ पे सकती 20 अभ्यर्थियों पर 5 साल का प्रतिबंध, जैसा कि कल ही मैंने आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया था। इनकी तरफ से कल ही नोटिस आ गई थी और उसमें लिस्ट में सभी अभ्यर्थियों के जो 20 अभ्यर्थी हैं उनके नाम है, सब कुछ डिटेल दिया गया, उनका रोल नंबर दिया गया है।
24 से 26 अगस्त को शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हुए 20 अभ्यर्थियों को गड़बड़ी के कारण अगले 5 साल तक यानी 26 अगस्त 2023 तक आगामी परीक्षा में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दी गई है। बीपीएससी ने सोमवार को इस संबंध में सूचना जारी की। आयोग ने कहा कि कुछ आधार कार्ड सत्यापन में फेल हुए तो कुछ के इंप्रेशन मैच नहीं हुए, कई अभ्यर्थी बायोमेट्रिक जांच में मिसमैच हुए और कुछ ने अपनी जगह दूसरे को परीक्षा में बैठाया था। उसमें प्रूफ के साथ सब कुछ, जो लिस्ट निकाली गई है 20 अभ्यर्थियों को, उसमें जो है प्रूफ के साथ सब कुछ बताया गया और जांच अभी भी चल रही है दोस्तों। उसको लेकर के जो भी फर्जी वाले अभ्यर्थी हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पे अगली न्यूज़ आप लोग देख पा होंगे, शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में भी लाखों पदों पर बहाली। तेजस्वी रेलवे भारी घाटे में निजीकरण ने सब तबाह किया। यहाँ पे देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राज्य के युवाओं को तैयार हो जाने को कहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में भी लाखों पदों पर बहाली होगी। महागठबंधन सरकार बिहार में फिल्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी के बाद अब जल्द ही टूरिज्म और आईटी पॉलिसी भी लाएगी। तो इनका कहना है आप लोग जो है पूरी तरह से तैयार रहिए। और दोस्तों यहाँ पे दूसरे चरण में जो पदों की संख्या, जैसा कि आपने पहले 70,000 देखा है, उसके बाद 1.10 यानी 1,10,000 समथिंग आपने देखा है। अब जो है दोस्तों कल की न्यूज़ में मैंने आप सभी को इन्फॉर्म भी किया था कि अब जो पदों की संख्या है, क्योंकि ऐड की जा रही है जितने पद खाली हैं, तो उसमें 1,29,000 तक पदों की संख्या आ रही है। अब जैसे ही आपका नोटिफिकेशन डिटेल आता है उसमें जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कितने पद हैं। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। साथ ही साथ दोस्तों सीटेट वालों के बहुत कंफ्यूजन बने हुए हैं जो अपीयरिंग वाले हैं, तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म किया है। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों देखिए, अभी आपका जो है जैसा कि 3 से आवेदन स्टार्ट है, तो नोटिफिकेशन तो आना ही आना है 3 से पहले। तो 3 से पहले सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिलहाल आप अगर सीटेट पास नहीं है तो आप सीटेट का पेपर 2 जो है उस पर फोकस रखें, क्योंकि अगर मान लीजिए एलिजिबल किया जाता है, आपको वहाँ पर मौका दिया जाता है, तो आपका सीटेट पेपर सेकंड क्लियर होना चाहिए। जबकि आप अगर सीटेट भी देंगे और बीपीएससी भी देंगे, दोनों एक साथ, तो किसी एक पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो अभी आपके पास मौका, आप लोग अभी सीटेट का पेपर सेकंड फोकस करें। तो आई होप कि इससे रिलेटेड पूरी जानकारी आपको मिल चुकी, और अब इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। थैंक यू।